हेलो दोस्तों। यूपी में पंचायत चुनाव पूरे हुए और उनके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने विधानसभा चुनाव से पहले जनता के मूड का ट्रेलर देख लिया है और आने वाले विधानसभा चुनाव किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाले हैं। शामली में जिला पंचायत सदस्यों की कुल 19 सीटों के नतीजों ने यह साफ दिखा दिया कि किसान आंदोलन में किसानों की नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ी है। शामली में कुल 19 वार्डों में से बीजेपी को केवल 4 वार्डों में ही जीत हासिल हुई। उनमें 2 सीट कांदला ब्लॉक से हैं, जिनको जिताने का श्रेय पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह को जाता है। इन 2 सीटों में एक तो शेफाली चौहान उनकी पुत्रवधू है और दूसरी में मधु गुज्जर को मनीष चौहान के पर्चा उठाने के बाद सपोर्ट दिया गया। वहीं दूसरी तरफ ये चुनाव राष्ट्रीय लोकदल के लिए शानदार वापसी का अवसर लेकर आया और किसान आंदोलन में राष्ट्रीय लोकदल की खुलकर भागीदारी की वजह से जिले में उसका प्रभाव काफ़ी बढ़ा है। और बाकियों के प्रवक्ता राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद जब एक बार वो टीवी पर रोते हुए दिखाई दिए थे, उसके बाद उन्हें जयंत चौधरी का भरपूर सपोर्ट मिला और उसके बाद एक के बाद एक ताबड़तोड़ पंचायत शामली के आसपास आयोजित की गई, जिसमें विशेष रूप से भैंसवाल गांव में जो पंचायत हुई थी उसमें जनता का हुजूम जिस तरीके से आया था, उसे देखकर साफ लग रहा था कि इस बार बीजेपी से पूरी जाट खाप के चौधरी और नौजवान नाराज़ हो चुके हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान से केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल समेत कई मंत्रियों को इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए भेजा गया, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें बेकार जाती हुई दिखाई दी। वहीं समाजवादी पार्टी यानी सपा को भी 2 सीट मिली और पीएफएसआई को भी 2 सीट मिली। तो टोटल 5 सीटों पर रालोद जीती, 4 पर बीजेपी जीती और सपा को 2 सीट मिली। बाकी निर्दलीय पार्टियों ने भी काफ़ी दम दिखाया। तो टोटल रिजल्ट इस प्रकार है। वहीं मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत की कुल 43 सीटें हैं, जिनमें से हालांकि 17 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते, लेकिन एक सिंगल पार्टी के तौर पर मुजफ्फरनगर में बीजेपी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा और उनको 14 सीटें मिली। इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी यानी बसपा ने भी यहाँ 4 सीटों पर जीत हासिल की और इससे उनकी वापसी हुई है राजनीति में। वहीं राष्ट्रीय लोकदल और आज़ाद समाज पार्टी को 3-3 सीटें मिली, जबकि आम आदमी पार्टी को केवल 1 सीट मिली यहाँ पे। तो मुजफ्फरनगर के 43 वार्डों के रिजल्ट्स इस प्रकार हैं। वहीं अगर ग्राम प्रधान के रिजल्ट्स की बात करें तो शामली के जो 5 ब्लॉक हैं उनमें हर एक गाँव के ग्राम प्रधान की लिस्ट ये है। अब चुनाव तो हो गए और रिजल्ट भी आ गए। कुछ लोग जो जीत गए वो खुश भी हैं और जो लोग हारे हैं वो परेशान और दुखी भी होंगे। लेकिन चुनाव के फॉर्म भरने से लेकर इनके रिजल्ट्स आने तक जो लापरवाही और बेहूदगी एक तरीके से सरकार और लोगों ने सत्ता के लालच में और पैसे के लालच में की है, ये हमें शायद बहुत भारी पड़ सकती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा था और अगर ऐसे में सरकार ये फैसला कर सकती थी कि इलेक्शन को डिले कर देती, पोस्टपोन कर देती या कम से कम रिजल्ट्स को तो कर देती, तो ये पिछले 10, 15, 20 दिनों में जो आफत मची है इससे बच सकते थे। अप्रैल महीने की शुरुआत से ही लगातार कोरोना की सेकंड वेव बढ़ने लगी थी और ऑक्सीजन की कमी से लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो चुका था और ये लगातार टीवी में, न्यूज़ पर और अखबारों में हम पढ़ रहे थे। लेकिन इसके बावजूद हमें सुरक्षा मुहैया कराने के बजाय सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकारों ने भी अपना जो फोकस है वो चुनाव पर ज़्यादा रखा और लोगों की ज़िंदगी बचाने पर कम। और ख़ुद लोग भी अपने आप को बचाने से ज़्यादा खूब मज़े में जानबूझकर इलेक्शन में इंटरेस्ट लेके दिन रात लगे रहे ताकि वो चुनाव जीत जाए। इसका नतीजा ये हुआ कि पिछले साल तो कोरोना सिर्फ शहरों तक ही सीमित था, गांव में बहुत कम था या नाम मात्र का ही था या था ही नहीं। लेकिन इस बार तो इसका न्यूक्लियर विस्फोट होने लगा है और गांव में भी लगातार लोग मर रहे हैं, अभी भारी संख्या में। पैसा कमाने वाले नेता पैसा बना लेंगे,
गांव के प्रधान, सेक्रेटरी, ब्लॉक के अधिकारी, ये सब लोग पैसा बना लेंगे, लेकिन जो महामारी से लोग मर रहे हैं और ज़्यादा मरेंगे, इनका सोच लें इतनी समझ तो नहीं दिखाई पड़ती मुझे, ना नेताओं में ना ही इन अधिकारियों में। और हालात इतने ख़राब होने के बाद भी अब भी लोग बाज़ारों में मज़े से शॉपिंग कर रहे हैं और दुकानदार भी पैसे के लिए खूब रिस्क लेके दुकानें खोल रहे हैं और शासन प्रशासन की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ऐसा शायद इसलिए है कि जब तक किसी के परिवार में कोई खुद का नहीं मरता तब तक उसको उस चीज़ की इम्पोर्टेंस और ख़तरा समझ में नहीं आता। जिसके घर में लोग मर रहे हैं वो ही समझ सकते हैं कि क्या तो हाल है परिवार का और क्या हाल होता है उस हॉस्पिटल में जब अपना कोई भर्ती हो रहा है। हमें खुद ही खुद को बचाना होगा, नहीं तो कोई पैसे के लिए, तो कोई पावर के लिए, तो कोई किसी और लालच में हमें कभी ना कभी खा ही जाएगा। कोरोना तो जो है वो है, लेकिन ये इंसान के रूप में जो आस्तीन के सांप बन के लोगों को डस रहे हैं, इनसे कौन बचाए। तो भले ही कितनी घोषणाएं कर दी जाए और टीवी पर डिबेट में कितना मर्जी झूठा ज्ञान फैल दिया जाए, लेकिन जब सही डिसीजन लेने का टाइम आया था तो सरकार भी और लोग भी सत्ता और पैसे के पीछे अंधे लोगों की तरह भाग रहे हैं। अब क्या किया जाए ऐसे लोगों का? क्या आपको भी लगता है कि ऐसा ही है? ये वैसे ही मेरे व्यक्तिगत विचार हो सकता है, आप इससे एग्री ना करें। आपको क्या लगता है कमेंट करके नीचे बताइए मुझे। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। दिस इज शामली वाला एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।